हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आप हमें देख रहे होंगे बिल्कुल रेडी। हम जा रहे हैं गांव, जो कि पापा का पैतृक गांव है। पहाड़ों में ज़रूर अपने कुल देवता के वहाँ कुलदेवी के मंदिर में। तो मेरे ससुराल साइड के मंदिर तो मैं चली गई थी गांव में, हम मायके साइड के अभी गई नहीं। और मैं सोचा था भैया की भी शादी हो जाएगी तो साथ में चलेंगे, तो भैया भाभी भी साथ में चलेंगे और पूरी फैमिली हम लोग चलेंगे साथ में। और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। बादल है अभी भी, काफ़ी तेज़ बारिश थी और अभी थोड़ा रुकी हुई है बारिश। और हमारी अलेक्सा है बहुत गुस्से में। क्या हो गया? क्योंकि बाकी के डॉग्स यहाँ पर आ गए हैं हमारे साथ में, इसलिए वो चिढ़ रही है बहुत ज़्यादा। क्या हो गया? तुझे भी आना नीचे। हेलो, आज हम अपने गांव सीम जा रहे हैं। हेलो गाइस, ओके बाय। पापा घर पे ही है, अलेक्सा घर पे ही है और हम निकल रहे हैं। गाड़ी आ चुकी है। बाय। अभी अलेक्सा को देखना है, बोलो। इतना चिढ़ रही है ना, इतना। और तैयार हो गए हैं सब लोग। अपने गाँव, मतलब मेरे पापा ये देखो, हम ये देखो, हम भी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। अभी तैयार है। तो बस अब निकलते हैं। आशु भाई कुछ लेने गए शायद, और फिर गाड़ी आ गई है, गाड़ी में बैठते हैं। इन लोगों ने गाड़ी का इंस्पेक्शन कर लिया कि गाड़ी ठीक है, बिल्कुल चेकिंग हो रही है, और फिर चलते हैं। रास्ते में लेपर्ड भी दिखेगा। तो दो गाँव में हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है और अब निकल गए हैं यहाँ से। तो मिलते हैं आपको रास्ते में। तो जहाँ हम जा रहे हैं वो गांव का नाम है सीम, जो कि भिकियासैंण तहसील के अंतर्गत आता है और अल्मोड़ा ज़िले में आता है। तो मेरे पापा का पैतृक गांव है। हम पहले भी जा चुके हैं, मम्मी पापा में, लेकिन भैया बाहर ही था, अमेरिका था, तो इस वजह से उस वक्त आ नहीं पाया था। छोटा भैया भी पढ़ाई के लिए बाहर ही था। तो गांव वैसे तो दादाजी दादी लोग लगातार जाते ही रहते थे। अब तो दादाजी दादी है नहीं, और दादाजी आर्मी में थे तो वो पहले गांव में कम ही रहे, वो बाहर ही ज़्यादा रहे। और घर भी रामनगर के पास बना लिया था, तो लेकिन गांव जाते रहते थे। और हम भी मैं तो गई, लेकिन भैया लोगों को भी आज जाने का मौका मिल रहा है तो बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि वहाँ के मंदिर जाना है। अभी वहाँ कोई रहता नहीं है, पापा की एक चाची रहती हैं, तो हम उन्हीं से मिलेंगे। और बाकी हमारे रिलेटिव्स जाते रहते हैं गांव में। वो हमारे जितने भी खुलबे बिरादर हैं वो सबका वही गांव है। तो जब भी जिनको टाइम मिलता है अपना घर ज़रूर जाते हैं, अपनी देवी देवता के दर्शन के लिए जाते हैं। तो अब हम पहुंचने वाले हैं पायलट बाबा आश्रम के पास में, और थोड़ा आगे हमारा भी घर है पेठिया, जहाँ शिवौल में रहते हैं। लेकिन अभी हम वहाँ पर रुकेंगे नहीं, अभी हम सीधे ही जाएंगे। हम परसों हल्द्वानी आ गए थे, तो हम कल भी वहीं रुक गए थे। परसों मम्मी का रिटायरमेंट था, तो हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था। 41 ईयर्स ऑफ सर्विस, गवर्नमेंट जॉब में मम्मी 40 साल काम किया और इतनी ईमानदारी से काम किया, और उनका जो रिटायरमेंट तो हमने अच्छे से सेलिब्रेट करना ही था। तो बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत ही गर्व महसूस हुआ, महसूस होता है अभी भी। मम्मी एजुकेशन डिपार्टमेंट में थी और कई मुश्किलों का सामना करते हुए उन्होंने अपनी सर्विस की है, पहाड़ों में, कैसी कैसी परिस्थितियों में, कैसे रास्तों में। तो एक आजकल तो लोग बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, जबकि सब जगह रोड है। और उस समय तो पैदल इतने लंबे लंबे रास्ते। मम्मी अभी भी हमें, जब हम कभी जाते हैं, अब तो रोड से उस जगह तक पहुंचते हैं, तो बताती थी कि मैं यहाँ इतने किलोमीटर पैदल आती थी, जॉब करती थी। तो बहुत ही अच्छा लगता था, बहुत ही गर्व महसूस होता था कि हमारी माँ ने इतना कुछ किया है अपनी ज़िंदगी में। तो मैं ये पिक्चर्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ उनके रिटायरमेंट की। पीछे वाली रोड भीमताल से आ रही थी, हम मुड़ गए अल्मोड़ा की साइड, और अब हम लोग रुकेंगे खैरना पे ही। भीड़ बहुत हो रही है, नहीं करते, यहाँ फ्रूट्स अच्छे मिलते हैं। तो हम कल भी हल्द्वानी रुक गए थे। हमें लगा था कि हम रामनगर वाले रूट से जाएंगे, क्योंकि एक रूट रामनगर से भी जाता है और एक रूट जाता है रानीखेत वाली रोड से। तो ड्राइवर भैया बता रहे थे कि अभी रामनगर वाली रोड इतनी सही है नहीं, वहाँ काम वगैरह भी चल रहा है, तो हम इस वाले रास्ते से जाते हैं। खैरना से जो रास्ता कटता है, एक रानीखेत के लिए जाता है और एक वहाँ के लिए भी जाता है भिकियासैंण की तरफ। रानीखेत के रास्ते भी जा सकते हैं,
एक बेताल घाट वाला भी रास्ता है, तो शायद हम बेताल घाट वाले रास्ते से जाएंगे, इसीलिए हम यहीं से जा रहे हैं अभी। और ये सारा अभी आप ट्रैफिक देख रहे हैं, ये कैची धाम वाला ट्रैफिक है। ये अभी कैची धाम आने वाला है, तो आजकल लगातार ही इस रूट पे ऐसा ही ट्रैफिक मिलता है। कैची धाम तक अभी ऐसा ही मिलेगा ज़्यादा ट्रैफिक। ये मैं जैसा कि आपको बता ही रही थी कि कैची धाम की तरफ कितना ट्रैफिक है। ये आप देख रहे हैं ऊपर, ये जो पार्किंग है ये भी कैची धाम के लिए बनी हुई है पार्किंग, और सामने की तरफ भी बहुत बड़ी पार्किंग है। तो काफ़ी भीड़ उमड़ रही है आजकल श्रद्धालुओं की, काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं, जितने कि पहले इतने नहीं आते थे, तो इतनी बड़ी पार्किंग थी भी नहीं। लेकिन अब जिस हिसाब से भीड़ उमड़ रही है आजकल, तो उसके लिए अलग से 2-3 पार्किंग्स और बनानी पड़ी। एक यहाँ पे बनी है, आगे की तरफ भी बनी है। तो अभी देख ही रहे कितनी बड़ी पार्किंग बनी हुई है। अभी तो फिर भी थोड़ी सी भीड़ कंट्रोल में है, भीड़ कम हुई है। इससे पहले तो बाप रे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, पूरे सीज़न में इतनी भीड़ थी। यहाँ का मैंने एक व्लॉग भी बनाया था कैची धाम का। बरसातों में कुछ इस तरह हो जाते हैं पहाड़ में रास्ते, और अगर बारिश ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है। लैंडस्लाइड वगैरह का खतरा बना रहता है। ये तो अच्छा है कि अभी बारिश उतनी नहीं है, बारिश रुक गई थी सुबह ही। और अभी खैरना उतरे हैं क्योंकि फ्रूट्स भी लेने हैं और मिठाई भी लेनी है। तो भीड़ बहुत ही है खैरना में। तो भैया ने बोला कृष्णा स्वीट्स है, वो अच्छी, वहाँ पे अच्छी मिठाई होती है, तो वहाँ पे ट्राई करते हैं मिठाई। और ये रास्ता भी जाता है बेताल घाट पे। आपको ब्रिज दिखाते हैं जो रानीखेत की ओर जाता है। ये जो रास्ता सीधा जा रहा है ये जाता है अल्मोड़ा, कर्णप्रयाग, पिथौरागढ़, सब जगह यहीं से जाते हैं। और ये जो लेफ़्ट में ब्रिज दिख रहा है वो आपको दिखाते हैं, ये जाता है रानीखेत की ओर। फिर आगे ये भी सारे उसी रूट पर मिल जाएगा, इससे भी आप बाकी सारी जगह जा सकते हैं, लेकिन वो रास्ता लंबा है और कंपैरेटिवली ये रानीखेत के लिए शॉर्टर है। और ये देखिए नीचे नदी, सामने है मंदिर। और ये इन्होंने अच्छा किया है कि ब्रिज के बगल में पैदल लोगों के लिए भी एक बना दिया है पैसेज, तो किसी को इधर उधर कम्यूट करना हो तो पैदल जा सकता है। वो पुराना ब्रिज है उस तरफ, ये नया ब्रिज है, और ये नए ब्रिज का वॉकिंग पाथ। ये देखिए हमने
उस ब्रिज को क्रॉस करके दूसरे ब्रिज की तरफ जा रहे हैं और वो रानीखेत रूट को हमने वहीं छोड़ के बेताल घाट वाले रूट को पकड़ लिया है। पहुंचने वाले हैं बतरोज खान मार्केट में। बतरोज खान से थोड़ा सा ही है, बस आधे घंटे का रास्ता होगा मेरे ख्याल से। अभी हम मार्केट में पूछते हैं किसी से कि हम भी फर्स्ट टाइम इस रास्ते से आ रहे हैं, इससे पहले रामनगर के रास्ते गए थे, वो भी पता करते हैं किसी होटल से। एक्चुअली वहाँ से भी 2-3 रूट डाइवर्ट हो रहे थे, तो हमने लोकल से ही पूछ लिया, तो उन्होंने बताया कि घट्टी एक जगह है, तो घट्टी से थोड़ा आइडिया आ जाएगा, क्योंकि वहाँ से भी 1-2 रूट डाइवर्ट होते हैं जो रामनगर की तरफ भी जाता है भिक्किया से, और एक और रूट जाता है दूसरी तरफ को। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं घट्टी की तरफ। हम पहुँच गए, गाड़ी यहीं खड़ी कर दी है, यहीं से जाना है हमें पैदल, तो बस अब चलते हैं। क्या वही तो मैं कहती हूँ, वहाँ से रास्ता। और चल रहे हैं कुछ भी क्या रे सुनते हैं नहीं, मैंने ऐसा ही बोला था, नहीं बोला था ऐसा? हाँ बोला था कि नहीं ऐसा मैंने बिल्कुल बोला। पूरा रास्ता याद था। रिश्ता भी ढूंढ रहे हैं ये सभ्य सुशील लड़का, और रास्ते को लेकर हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि हम 8-9 साल के बाद आए हैं, बट फिर क्योंकि दुकान वगैरह और भी खुल गई हैं यहाँ पर, तो और पता चल गया कि हाँ जो हमें मुझे लग रहा था राइट रास्ता वही राइट है, तो नीचे उतरना है। और अब धीरे धीरे नीचे को चल रहे हैं। नमस्कार। और रास्ता थोड़ा स्टीप है, तो बहुत ध्यान से आना पड़ेगा। हाँ वही। और देखिए यहाँ पे आम भी लगे हुए हैं सामने बहुत सारे। आम लगे हैं, देखो भाई हमारे गांव में आम लगे हैं। जो है बहुत लंबा भी पड़ता है। हाँ ये रामनगर वाले रोड पे। और ये है नीचे अच्छा जो गोपी होटल, इनका एंसेस्टर हाउस। हाँ 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 उनका घर तो यहाँ पर में। ये देखें नीचे, ये पुराने जो घर होते हैं वो आप देखेंगे, उसके ऊपर जो रूफिंग होती है वो स्टोन से की जाती है, और जो बाहर की लिपाई होती है मड से की जाती है, घर को ठंडा रखने के लिए भी और ज़्यादा गर्म भी ना हो इसलिए। नहीं वो खींच नहीं रहा, वो वीडियो बना रहा है। आप लोग आते हैं, वीडियो से पता चलेगा अभी क्या गलती हुई। आप लोग आराम आराम से चलते रहिए। मटू चले। ये है रामबास, ये है रामबास, इससे टकीला बनती है। हाँ लेकिन यहाँ पे मैंने कभी टकीला बनते देखे ही नहीं इससे, इसके लेकिन मेडिसिनल यूजेस माने जाते हैं कुछ कुछ। और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। हिटनू मम्मी आप भी थोड़ा पहाड़ी में बोलो, कैसा लग रहा है आपको यहाँ से? बहुत भल लगना, इधर तक वो आई हम इधर तक घूमे। हम पहुँच गए, अब तो घर पहुँच ही गए, चलिए आप। अरे आप चलो, कोई नहीं चलते। हाँ इधर अंदर बैठो। और ये घर 1943 का बना हुआ है। और अब घर पे हो गई है पूजा, और अब हम जा रहे हैं देवी के मंदिर। और ये है रास्ता, धीरे धीरे चलेंगे। प्रसाद मेरे पास है।
बादल आने लग गए हैं काले काले, तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। और नीचे का नज़ारा देखिए, एक ये मंदिर है, देखिए स्रोत का फ्रेश पानी। हो सकता है जॉब को, क्योंकि अभी अभी बारिश हुई है, मुझे लग रहा है अभी दिख तो नहीं रही थी, लेकिन पी लो पी लो, चेक करके पी लो आराम से, जॉब तो दिखी जाएगी। और ये बिल्कुल प्योर और ठंडा पानी होता है। उसका पानी पीने से पहले चेक जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार जौंक वगैरह भी आती है पानी में, मिट्टी भी आती है। तो जब पानी आप ऐसे हाथ में पिए तो पहले देख लें फिर पीजिए। पहाड़ों में स्रोत का पानी बहुत ही प्योर माना जाता है, बहुत ही शुद्ध होता है बिल्कुल। और जहाँ पर बहुत ही प्योर माना जाता है पहाड़ों में स्रोत का पानी, और जहाँ पर बांज के पेड़ होते हैं और ये देवदार वगैरह के पेड़ होते हैं उसके आसपास का तो और ही ज़्यादा प्योर होता है। बांज का पेड़ क्या करता है कि पानी को सोख लेता है और फिर स्रोत के ज़रिए वो पानी रिलीज़ होता रहता है। चीड़ वगैरह के पेड़ के पास नहीं होते हैं स्रोत। ऐसे सही था। और ये रास्ता देखिए, इस तरफ भी रामबास है, इस तरफ भी रामबास है। हम उसके बीच से जा रहे हैं बचा बचा के अपने आप को। और दीपू वहाँ पहुँच गया है, आराम आराम से चल रहे हैं हम। और आशु भैया भाभी भी आगे पहुँच गए। और ये है पुराना ब्रिज, इसको हम निकल दिया है क्रॉस। और ये देखिए पहाड़ों में ऐसे पुराने घर जो अबैंडन हो जाते हैं, बहुत से ऐसे घर आपको दिखेंगे, क्योंकि यहाँ का टेरेन और जो सिचुएशन है उस पर आप मीटअप नहीं कर पाते। तो यहाँ पे पेड़ और पौधे घर को क्लेम कर लेते हैं। ऐसी सीढ़ी तो होती थी पहले, और पहले ऐसी सीढ़ियाँ हुआ करती थी। हाँ ऐसी सीढ़ियाँ कई जगह अभी भी दिखती है ऐसी सीढ़ी। तो आगे चले जा। आम लगे, वाह जंगल के बीच में देखो आम। ये देखिए, ये देखिए कितनी अच्छी बात है, जंगल के बीच में आम लगे हैं, वाह। एक्चुअली जंगल के बीच में किसी का घर है। रास्ते गाँव के, भास्कर खुलबे जी का। कौन सा वाला ये? अच्छा, और ये वाला गांव जो घर है ये भास्कर खुलबे जी का है। हमारे पीएमओ इंडिया भास्कर खुलबे जी पीएमओ ऑफिस के हैं पीएमओ। तो जो भास्कर खुलबे जी हैं वो हमारे ताऊ जी भी लगते हैं, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के पूर्व सलाहकार भी थे और अभी भी उत्तराखंड सरकार में है, ये उनका घर है। तो ये पूरा जो गांव है ये हमारे खुलबे बिरादर का ही गांव है, और ये मंदिर भी हमारे गांव का ही मंदिर है जहां अभी हम जा रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पर से ले रहे हैं मंदिर की चाबी। यहाँ पर मंदिर में पूजा का सबकी बारी लगती है, एक हफ्ते पुरानी में पत्थरों की रूफ। एक परिवार के पास चाबी रहती है, वो यहाँ का पूजा पाठ करते हैं, मंदिर का दरवाज़ा खोलते हैं। दूसरे हफ्ते दूसरे बिरादर के पास चाबी रहती है, तो चाबी कभी किसी के पास रहती है कभी किसी के पास रहती है। तो अभी हम वही चाबी ले रहे हैं, फिर देवी के मंदिर जाएंगे। और ये है उनका घर, भास्कर खुलबे जी का, भास्कर खुलबे जी का बहुत ही सुंदर घर है, पुराना। आप देख रहे हैं, वो भी आते हैं यहाँ पे। बहुत मुझे अच्छा लगता है अपने गांव में ये कि कितने अच्छे से घर संजो के रखे हैं, और बीच बीच में सब लोग यहाँ आते रहते हैं, अपने घरों की देख रेख करते हैं, और कुछ घर बिल्कुल देख के जाते हैं जैसे मैंने आपको दिखाई। और यहाँ पे अच्छे पौधे भी हो रहे हैं, अच्छे फल भी हैं, पेड़ पौधे, और कृषि बहुत अच्छे से हो रही है। और कुछ घर अब इस कंडीशन में नहीं है कि यहाँ कोई रह सके, बिल्कुल उजड़ चुके हैं। क्योंकि जो लोग गांव में आते रहते हैं उनके घर आबाद रहते हैं, क्योंकि उनका कोई ना कोई फैमिली मेम्बर होता ही है गांव में, या वो खुद आके गांव में देख रेख करते हैं अपने घर की बीच बीच में छुट्टी में आके। और कुछ लोग बिल्कुल ही पूरी तरीके से पलायन कर चुके होते हैं, जैसे कि ये घर आप देख ही रहे होगे। तो इसको अब बस पेड़ पौधे ही क्लेम कर रहे हैं, ना इनके ओनर यहाँ हैं, ना इनके रिश्तेदार यहाँ हैं, कोई भी नहीं। तो हम किसी को बोल भी नहीं सकते, जो गांव छोड़कर चले गए हैं वो सबकी अपनी कंडीशन है
कि कितने फैमिली मेम्बर्स हैं उनके घर में, कितने रह सकते हैं, क्योंकि एक एज के बाद मेडिकल कंडीशन की वजह से भी इंसान को बाहर निकलना पड़ जाता है। और बच्चे अगर दूर जॉब में चले गए, अगर कुछ लोग विदेशों में जाके बसे हुए हैं, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता बार बार आना। वो साल में एक बार ही आ सकते हैं। और फिर जब पेरेंट्स होते तो बच्चे फिर भी मिलने आ जाते हैं, या कोई और घर का सदस्य हो तो वो आ सकते हैं। और अगर घर पे कोई हो ही ना तो वो लोग भी इतने दूर नहीं आना चाहते हैं। कुछ घर तो बहुत ही सुंदर बसे हैं, बिल्कुल इतने अच्छे से मेंटेन किए हुए हैं। वो आप देख रहे होगे घर के पास एक कच्ची रोड बनी है और इतने अच्छे फ्लावर्स वहाँ हो रहे हैं। पुराने टाइम का घर बना है लेकिन बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। उन लोगों को भी सलाम है जो लोग हर कंडीशन में यहाँ रहकर घरों को संभाल रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं। हम भी जैसे गेठिया में रहते हैं और हमारे फैमिली मेम्बर्स आते हैं विज़िट करने के लिए, लेकिन वो साल में एक बार गर्मियों में आ पाते हैं। बट हमारा काम वहीं है नैनीताल में, जॉब हमारी है, तो हम हर वेदर कंडीशन में वहाँ रुकते हैं, वहाँ घर की देख रेख करते हैं जब तक हमारा कोर्ट नैनीताल में है। अगर कोर्ट वहाँ से शिफ्ट हो जाता है, जैसे कि बात चल रही है हल्द्वानी चला जाएगा या कहीं और शिफ्ट होता है, तो ना चाहते हुए भी हमको भी जाना ही पड़ेगा। इसलिए लोगों की मजबूरी भी हो जाती है अपने गाँव को छोड़कर जाने की, है ना? क्या कहना चाहेंगे? अगर गाँव छोड़ के जाना ही पड़ेगा तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि आप आएँ और गाँव को आबाद रखें। क्योंकि हमारा गांव गुनिया लेक में भी है, गेठिया में भी दादाजी ने घर बनाया, इनके दादाजी ने, और गुनिया लेक में भी घर बना हुआ है। तो वहाँ केयर टेकर रहते हैं जो कि घर की देख रेख करते हैं, और जो वहाँ कृषि होती है, खेती होती है, वो सब वो उन्हीं की है, क्योंकि उसी से इनकम करते हैं, इसलिए वो खेती उन्हीं को सौंपी हुई है। उनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, उनको भी रोज़गार की ज़रूरत थी, उन्हें रहने का आसरा चाहिए था, तो वहाँ उन्हें रहने की जगह दी और खेती करने के लिए खेत थे ही, तो इस वजह से घर की भी अच्छे से देख रेख हो जा रही है। गुनिया लेक का भी मैं व्लॉग आपको दिखाऊंगी बना के। और अब हम पहुँच गए हैं मंदिर, देवी माता का मंदिर है, हमारे गांव की देवी है ये, सीम गांव की। तो जितने भी खुलबे लोग हैं, जो खुलबे कास्ट है, उन सब का गांव यही है सीम। जहाँ भी हैं वो लोग जॉब के सिलसिले में बिज़नेस कर रहे हैं या फिर यहाँ से बाहर कहीं भी रह रहे हैं, तो इसी गांव से बिलोंग करते हैं। और यही है वो हमारे गांव का मेन मंदिर। पूजा में जब आते हैं लोग तो इधर ही आते हैं। तो जो मंदिर का ये रास्ता है 2-2.5 किलोमीटर तो था ही हमारे घर से। और मम्मी को हम लाए नहीं, मम्मी वहाँ आराम करेंगी क्योंकि उनके घुटनों में प्रॉब्लम है, नी सर्जरी हो चुकी है उनके लिए, तो उनके लिए ज़्यादा चलना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए सोचा हम लोग आ जाएंगे। चल तो लेती, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे चल पाती क्योंकि रास्ता भी थोड़ा पत्थर वगैरह ऊंचे नीचे थे, और हमें टाइम से जाके टाइम से वापस भी आना है मंदिर से, क्योंकि हमें घर भी वापस हल्द्वानी वापस निकलना है आज ही। बहुत अच्छी हवा चल रही है। यहाँ पे नीचे गांव में आपको अगर दिखाएं तो कच्ची रोड आ चुकी है, फिर वहाँ तक आप गाड़ी ला सकते हैं, फिर वहाँ से आपको पैदल ऊपर आना पड़ेगा, या फिर ये जो हम लोगों ने शॉर्टकट लिया ये आ सकते हैं आप। लेकिन ये थोड़ा रास्ता संकरा भी है, लेकिन शॉर्टकट से जो आपको नीचे सीसी रोड दिख रही है, और वो यहाँ पे जो रोड दिख रही है ये है जो कच्ची रोड है जिससे गाड़ी आती है, और ये है जिससे पैदल आप ऊपर आ सकते हैं। तो अब चलते हैं जल्दी जल्दी, बारिश हो उससे पहले। जमीन का उनको भाई ये खेती कौन करता है, उनका हम करते हैं साहब, उनका बंदोबस्त वाले जो है बड़ा आगे उसके नाम पे ये सिस्टम रहा ना उस समय। अभी ये लगा लो बंदोबस्त उस समय 18 से अंग्रेज भागे थे यहाँ से। हाँ 45 में कर, उसके बाद अभी बंदोबस्त। और अब हम वापस जा रहे हैं घर की ओर। देखिए केले का पेड़, केले लग रहे हैं यहाँ पे, और ये है से
फिर से सेब बोला मैं, आम। मुझे पहाड़ में आम देखने की आदत नहीं है। मेरे को सेब ही निकल रहा है। और ये भी हमारे बिरादत का ही घर है और कितनी सुंदर नक्काशी है दरवाजे और खिड़कियों में, देखिए। तो जी अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड हमने यहाँ अपने गांव में किया। तो आप लोग भी अपने गांव ज़रूर जाइए, जब भी आपको वक्त मिले वहाँ के लोगों से मिलिए, वहाँ देखिए पुराने समय के घर, पुराने लोगों की बातें, बुजुर्गों के साथ बैठिए, उनकी कहानियाँ सुनिए। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। आज तो हम रुक नहीं पाए क्योंकि पापा भी घर में अकेले हैं और एलेक्सा भी है। पापा की भी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए वो आ नहीं पाए। और यहाँ से रास्ता है आएंगे फिर कभी रुकेंगे। तो अब हम वहाँ की ओर जा रहे हैं। जाते रहते हैं हम गाँव में, कभी अपने मुंशारी वाले गाँव में, कभी गुनिया लेक वाले गाँव में, नाना जी के घर, नानी के मायके वाले गांव में। तो हमें जब भी मौका मिलता है हम गांव की तरफ घूमने निकल जाते हैं, वहाँ के लोगों से मिलने के लिए। बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा अनुभव रहता है। आप लोग भी जाते रहिए क्योंकि थोड़ा लाइट का इशू हो रहा है वहाँ पे। हाँ आइए आप भी आइए। हाँ। पर बहुत दिनों बाद आई ना, थकान हो गई है। बहुत दिन बाद आई था, थक गई हूँ मैं। और बहुत बढ़िया। ये देखिए रास्ता कितना सुंदर है। जो रोड थी जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी थी उससे ऊपर की तरफ जो रास्ता जाता है वहाँ है गोलजू देवता का मंदिर हमारे गांव का। तो अभी हम उस मंदिर में भी जा रहे हैं। देखिए लोग आ रहे हैं धीरे धीरे नीचे से। कुछ लोग जा रहे हैं आगे धीरे धीरे। और ये हम जो कंफर्टेबली चल रहे हैं, व्लॉग बना रहे हैं। ये किसकी कॉल थी? और अब मंदिर पहुंच गए हैं। बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल ग्रीन एरिया है। पैर देख के, हाँ थोड़ा ध्यान से आना। देखिए कितना सुंदर एरिया है। मैंने पेड़ उठाया दोनों की। अरे मैं पहाड़ की तरफ आया था ना, इंटरनेट पेड़ नहीं उठाया चल रहा हुआ है यार। ये बाहुबली मैं पहुंच जाऊंगा 9 बजे तक। इतना बड़ा पेड़ उठाया हुआ है। पेड़ मैंने उठाया और इसे पेड़ पे बिठाया है। और देखिए इसको बिठाया भी हुआ है। और ये है पाइन कोन, चलो मैं मम्मी जो कि चीड़ के पेड़ से गिरती है, चीड़ के पेड़ में लगती है। चीड़ के पेड़ में लगता है पाइन कोन। इसमें कई सारे लोग पेंटिंग भी पेंट करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाते हैं, बहुत सुंदर। और कई लोग बोलते हैं इसके अंदर चिलगोजे भी होते हैं। इसके अंदर जो इसी के अंदर तो होते हैं। दिखाओ, ढूंढता हूँ मैंने ढूंढा नहीं है कभी। मैं ढूंढता हूँ। ये गाड़ी रोड पे आ जा रहा है। बंटी आगे चली जा। बंटी निकल गया। तो हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो अब हम हल्द्वानी के लिए निकल चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं रामनगर वाले रूट से। हमें पता चला कि अभी रोड का काम हो चुका है, रोड ठीक है। तो ये पास में पड़ेगा हल्द्वानी। हम मोहान होते हुए जाएंगे, मोहान रामनगर होते हुए। आज फुल मून भी है, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है मून। बादलों के ऊपर चांद कितना सुंदर दिख रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मौसम भी।
तो जस्ट अभी हमने मोहान एरिया क्रॉस करा और रामनगर हम पहुंचने वाले थे और लेट भी हो गया था, डिनर भी करना था मम्मी और भाभी का, तो फास्ट भी था, पूर्णमासी का व्रत था, तो इस वजह से हम रास्ते में एक रेस्टोरेंट में रुक गए और डिनर कर लिया। अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ। सो गाइज़ आप बताइएगा कि आपको हमारा गांव कैसा लगा, मेरा व्लॉग कैसा लगा, और आई होप कि आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। आप मेरे सारे व्लॉग्स देखिए। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल और बेल आइकन ज़रूर दबाइए आगे की न्यू अपडेट्स के लिए। बाय। प्लीज़ डू लाइक शेयर टू आवर चैनल सोनिका सी ब्लॉग्स। बोलो क्या नाम है? सोनिका सी ब्लॉग।